और इस प्रकार से वहाँ लीला करके इन दुष्टों का संहार करें। ब्रह्मा जी ने ये सारी बातें देवताओं को भी और गौ माता को जो पृथ्वी थी उनको समझा दिया और सांत्वना कर। अब ऐसे करते करते अब आगे जो है भगवान का अवतार हुआ, वो कथा सब जानते हैं। उसके पहले एक आधे आपन भजन कीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे की कथा कहेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गाते चलो, मन के विषयों को हरदम हटाते चलो, मन के विषयों को हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के विषयों को हरदम हटाते चलो, मन से विषयों को हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन उन पर संयम के कोड़े लगे, रात दिन उन पर संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो नाम जपते चलो, काम करते रहो नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। में तड़पो मते, सुख में भूलो मते, दुख में तड़पो मति, सुख में भूलो मति, दुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते, दुख में तड़पो मति, सुख में भूलो मति। प्राण जाए मगर नाम भूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, नाम जपते ही लोगों ने पाई गति। भक्तों ने तो इसी से करी विनती, भक्तों ने तो इसी से करी विनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के विषयों को हरदम हटाते चलो, मन से
विषयों को हरदम हटाते चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। ताली बजाकर सेवा करते हुए, ताली की सेवा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए श्री श्री गुरु गौरांग महाप्रभु की जय। दुष्ट राजा लोग जब प्रजा को सताने लगे, दूसरे जन्मों के राक्षस ही राजा बन के आए, प्रजा बहुत दुखी होने लगी। भगवान से प्रार्थना करी तो संक्षेप में वर्णन आया यहाँ पर। भगवान श्री हरि वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए, गोकुल में जाके उन्होंने लीलाएं करी, मथुरा में कंस का नाश किया, द्वारिका गए, असुरों का संहार किया और फिर अपने धाम को चले गए। बोलो कृष्ण बलदेव की। परीक्षित ने कहा, भगवान ये क्या कहा आपने? कि कृष्ण लीला कहते दी हमने, भगवान का अवतार हुआ, ब्रज में लीलाएं करी, मथुरा में आए, कंस का नाश किया, द्वारिका गए, इस संक्षेप में हो गया। अरे महाराज, जिस लीला के लिए मैं इतने तत्पर होकर के बैठा हूं, आपने तो बिल्कुल ही संक्षेप में कह दिया। सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, 4 दिन से तुम लगातार दिन रात कथा सुन रहे हो, कुछ भूख लगी हो तो खा लो, प्यास लगी हो तो पानी पी लो। परीक्षित कहता, प्रभु उस भूख और प्यास ने मेरा दिमाग खराब करा, जो ऋषि के गले में सर्प डाला। जब से आप कथा कह रहे हैं, कथामृत, मुझे न तो खाने की याद है न पीने की याद है। यह है कथा सुनना, साथ में बोतल लेके भी जाना, ऐसी कथा नहीं। हमारी सुनना, हमारे कहना अलग है, उनके कहना, उनका सुनना अलग है। इसलिए श्रवण मात्र से परीक्षित भगवान के धाम को चले गए सुनने। अब से वो सुनो, हमारे गुरु जी या हम लोग आश्रम में सवेरे उठते हैं, मंगल आरती होती है, तुलसी परिक्रमा होती है, यहाँ भी करते हैं।
जिनमें ठाकुर जी की सेवा आदि अपने अपने काम करे, भजन संध्या सब करे। शाम को फिर आरती भजन कीर्तन। जन्माष्टमी का एक उत्सव था कलकत्ते में। गुरु जी ने कहा एक सेठ जी बहुत पैसे वाले, सेवा भी करते थे आश्रम की, बहुत देते भी थे, कल नंद महोत्सव है, आप आना, प्रसाद पाना। ठीक है महाराज जी, आपका ही पाते हैं, आप सेवा करते रहते हो तो आप आइए। तो महोत्सव में वो आया नहीं प्रसाद पाने। और महाराज जी शाम को आया, आप तो आए नहीं, क्यों? बोले साहब ऐसा है, अब धर्म का हम क्या खाए, हमको तो सेवा करनी चाहिए, धर्मादे का नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना धर्मादे का नहीं खाना चाहिए, धर्म का नहीं खाना चाहिए, फिर अधर्म का खाना चाहिए। हाँ, अधर्म का ही खाते हैं, रिश्वतखोरी, मिलावट, जेब काट, चोरी, इसका खाएंगे, धर्म का नहीं खाएंगे। धर्म का माने भगवान को जो भोग प्रसाद है उसको समझते हैं कि हमारा बोझ चढ़ेगा, अरे देव कुछ थोड़ा लो, कुछ दो। ये बोला, वो एक बात बोला, ध्यान से सुनो, जिसके लिए मैंने बात कह रहा हूं कि महाराज जी मैं जब यहाँ आता हूँ, सवेरे आप मंगला आरती में रहते हैं, प्रभात फेरी में जाते हैं, भजन कीर्तन सत्संग में बैठते हैं, कथा सत्संग करते हैं, आप भजन कब करते हैं? समझ रहे हो? भजन कब होता है? अब ये देखो सुखदेव जी उनको कथा सुना रहे रात दिन, और परीक्षित सुन रहा है रात दिन, वो भजन कब करते होंगे दोनों? लगाओ दिमाग में कुछ, बताओ, कोई जवाब दो मुझे। सुन रहे हो या सो रहे हो? मन कहीं यार, कथा में यहां बैठे हैं, वो लोग भजन कब करते होंगे? भजन करते होंगे नहीं? भजन करना चाहिए नहीं? भजन क्या होता है? हमें माला फेरना, आजकल ये भजन समझ रहे लोगों ने, भस्त्रिका कपाल भाती वल्लोम बिल्लोम, ये भजन समझ रहे लोगों ने, एक्सरसाइज को भजन समझ रखा है। भजन माने भगवान की सेवा, भगवान से लगाओ। ये कृष्ण लीला जो अवतार, कृष्ण अवतार है, हमें भगवान मिलेंगे, हम क्या करेंगे? उनका क्या करना है? उनका दर्शन कर देंगे, दर्शन तो कर लिए, फिर क्या करोगे? अब यही पता नहीं है कि भगवान का क्या किया जाता है। समझ रहे हो? जो कुछ संसार में हम कर रहे हैं शरीरों से और लोगों से, वो संबंध भगवान से करना चाहिए। कैसे? पुत्र बनाओ भगवान को, पति बनाओ भगवान को, सखा बनाओ भगवान को, माता पिता भगवान को। भगवान से हमारा संबंध होना चाहिए। उसको कहते हैं शांतरस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार या मधुरस। ये किसमें है? आप देवी देवताओं को भजन करता मानता, मालूम साईं बाबा को मानता है, खाटू श्याम को मानता है, और किसी को मानता है, उसे क्या संबंध करेगा? उसको पुत्र बनाएगा, भाई बनाएगा, पत्नी पर पति बनाएगा, क्या बनाता भगवान का? उसको उस व्यक्ति से। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। पर कुछ धर्म ऐसे हमारे देश के अंदर यहाँ भगवान की मान्यता ही नहीं है, वो धर्म चल रहे हैं। वो धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का प्रतिपाद्य विषय भगवान है, और धर्म से भगवान की ही प्राप्ति की जाती है। और भगवान के बारे में भगवान ही बताते हैं कि मैं ऐसा हूं। हम लोग दुनिया में पूछते हैं किसके लड़के हो? फलाने के। जरूरी है तुम उसके लड़के हो? कैसे कहते कि उसके लड़के हम? कौन जानता है दुनिया में? केवल हमारी मां जानती है, बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता है। इसलिए मां की वाणी, उसमें हम कह रहे प्रमाण है। भगवान को लिए कौन बताता है? भगवान ही बताते हैं मैं ऐसा हूं, अवतार लिया। ए मूर्खो, तुम कहते हो मैं नहीं हूं, देखो मैं हूं कि नहीं हूं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 5 दिन से, तुम 4 दिन से जो है लगातार बिना खाए पिए सुन रहे हो। यह कथा सुनने का वास्तविक उद्देश्य।
और ध्यान से हमारे सुनेंगे भगवान की लीला तो भूख प्यास तुम्हारी वैसे ही चली जाएगी। दूसरी चीजें हमें याद आती हैं, क्यों? अभी भगवान पर हमारा मन बैठा नहीं है। वो ये कथाएं भगवान पर मन बैठाने के लिए है। तो वहां पर परीक्षित ने कहा, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो, आपने सूर्य वंश, चंद्रवंश और बहुत से राजाओं का तो बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। राज्ञाम चोभयम वंशानाम चरितम परम अद्भुतम, बड़े अद्भुत रूप चरित्र वर्णन किए। तो आज भगवान की लीला क्यों नहीं सबका विस्तार से कह रहे हैं? को उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुकनाथ, ऐसा कौन होगा पशु घाती मनुष्य के सिवाय जो भगवान की कथाओं को सुनने से उब जाएगा। बस बहुत सुन लिया आपने, सुनना हमने। रामचरित जे सुनत अखाई, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवत चरित्रों से जो तृप्त हो गया, समझो अभी घुसा नहीं है। कितने दफे फिल्में देख ली, कितने दफे टीवी देख ले, गाने बजाने सुन ले, पेट भर गया? नहीं, और चाहिए। दुनियावी चीजों से, विषय भोगों से मन तृप्त नहीं हुआ। भगवत कथा से अगर तृप्त हो गया तो समझो अभी समझ में नहीं बैठ। तब सुखदेव जी ने कहा, देख परीक्षित, हम ऐसा ही चाहते हैं। हम कह रहे हो तुम्हारा मन कहीं और है, मतलब क्या निकलना है? आपको भूख नहीं है, हमने अच्छे से पकवान बनाए, थाली सजा के आपके आगे रख दिए। आप पूछने कि कैसे बनाया है, कहाँ से आया ये क्या? अरे भूखे होगे तो पूछेगा, तुरंत खाने लग जाएगा। धर्म की श्रद्धा रूपी भूख यदि होगी तो हम दत्त चित्त होकर के भगवत कथाओं को श्रवण करेंगे। भगवान आंख से नहीं दिखता है, कान से दिखता है। तो कान से तो हम सुनते हैं कि हाँ, उनके बारे में पहले सुनेंगे तब हमारी आंखें खुलेंगी। दुनियावी विद्याएं भी, बच्चा पाठशाला में जाता है, शुरू में ओ आ ए बी सी डी लिखता है, मास्टर साहब लिखते हैं, बोलो बच्चे क्या लिखा हमने? पता नहीं, दिख नहीं रहा तेरे को? दिख रहा है, बता क्या लिखा? अब दिख तो रहा है पर क्या लिखा है ये मैं जानता ही नहीं हूं, इसीलिए तो पढ़ने आया हूं। तो मास्टर साहब कहते हैं जो ए लिखा रहे, इसका उच्चारण ओ, इसका उच्चारण आ, इसका ए, ये बेचित्र बनाया है हमने, ये मोर, ये हाथी। अच्छा, कान से सुना, आंख से देखा, उसको ज्ञान हो गया। पहले देखने से, आंख से उसको समझ में नहीं आएगी क्या लिखा है, क्या बनाया है। भगवान भी सामने आ जाएंगे तो हम पहचान लेंगे ये भगवान है। कोई मुरली बजा रहा, कोई लड़का आ गया तो हम आ जाएंगे श्री कृष्ण आ गए। कैसे देखेंगे? उनके बारे में जिन्होंने देखा सुना है वो जब बताएंगे तब हमारी आंखें खुलेंगी। रावण ने भी राम को देखा, भगवान देखा क्या? अरे एक सा राजा है, लड़का अयोध्या का राजकुमार है। कंस ने भी कृष्ण को देखा, दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा। देखने से भगवान नहीं समझ में आया उनकी। अपने जैसा है, अपने से गया भी था, देखा उन्होंने। कब देखा जाता है कि प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतो सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति तम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम रूपी अंजन जब आंख में लगे, श्रद्धा रूपी जब भाव हो, भक्ति रूपी आंख से जब देखेंगे तो भगवान समझ में आएगा। नहीं तो कोई और मनुष्य हमारे जैसा वैसा समझ में आएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेने जैसी। तो परीक्षित के श्रद्धा लगाव को देखकर सुखदेव जी बड़े गदगद हुए कि हाँ, योग्य पात्र को कथा सुनाना चाहिए, कुपात्र को नहीं।
किसको सुनाना चाहिए? सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख न दीजिए बानरा घर भैया का जाए। समझे मतलब? क्या मतलब है इसका? कि भैया पक्षी होता बहुत छोटा, उसके घोंसले होते हैं लटकते हुए। देखो चिड़िया अपने चोंच और पंजों से घोंसला बनाती है, कैसे बुनती है, उसमें मट्टी भी लगाती है, अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग घोंसले बनते हैं। तो जाड़े के दिन थे, चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है, बारिश आ रही है, एक पेड़ पे बंदर बैठा था, बंदर ठुठुर रहा है पानी से। चिड़िया ने कहा, देख हम तो एक छोटी चिड़िया है, हमने अपने लिए घोंसला बनाया है, एक तरफ हमारे अंडे रहते हैं, एक तरफ हम रहते हैं, हम भीगते भी नहीं है, और तू तो पेड़ों को हिलाता है, वो छलकूद मचाता है, अपने हाथ से झोपड़ी नहीं बना सकता अपने लिए, जो टुटुर रहा है पानी में। बंदर ने कहा, अच्छा मुझे उपदेश देती है। झट से आज उसका घोंसला तोड़ ताड़ के पटक दिया और उपदेश दिया हमने। तो ये मुहावरा बना है, सीख वहा को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा और घर भैया का जाए। अपना ही घर थोड़ा तोड़ा दिया, मूर्ख को उपदेश दिए। उपदेश हो ही मूर्खाणाम प्रकोपान तो शांतये पयपान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाने से क्या वो अमृत देगा? क्या उसकी जहर की वृद्धि होगी। मूर्खों को हम लोग कुछ सुनते हैं ना दुनिया में चीजें जनरल नॉलेज की, बस हम भी कथावाचक बन जाते हैं, सुनाने लगते हैं सबको। भगवान की कथा भगवान की प्राप्ति के लिए है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुम बहुत दत्तचित्त होकर सुन रहे हो। देखो परीक्षित, जब पृथ्वी बहुत दुखी हो गई, ब्रह्मा जी के साथ में गए, भगवान ने आश्वासन दिया, तब भगवान श्रीहरि का अवतार कैसे होता है वो कहते हैं। मथुरा में देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी से होता है। वसुदेव जी और कंस पहले बचपन में साथ में थे, अभी पहले हमने बताया, इसलिए वो वसुदेव जी को जानता है कि सत्यवादी है, बड़े निष्ठावान है, तो अपनी चचेरी बहन को उसने कहा वसुदेव जी से विवाह करेंगे। बड़ी धूमधाम से शादी करी, रथ खुद स्वयं हाँकने चलाने लगा। देवताओं ने देखा कि ये तो इतना पापी है और बहन के प्रति इतना बड़ा लगाव प्यार दिखा रहा है, तो फिर तो कल जो है इसकी मृत्यु तो होगी नहीं फिर। इसलिए आकाशवाणी हो गई, ए कंस, जिस बहन को तुम इतने उत्साह से श्रद्धा से विदाई कर रहे हो, इसके अष्टम गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। अच्छा, झट से उतरा रथ से, उठाई तलवार, चोटी खींची देवकी की, मारने को तैयार हुआ। वसुदेव जी कहे, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो, तुमने सुना नहीं अभी? देखो इस समय इसके मांगलिक चिन्ह भी सूखे नहीं, विवाह का समय, बहन है तुम्हारी, कन्या है, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की बात छोड़ो, मुझे अपना देखना है कि लोगों की देखना है। वसुदेव जी ने बहुत से उपदेश दिए। एक भैया, संसार में जो आया है वो जाएगा, पहले कहीं चले जाए हम, अपनी मृत्यु को देखते हुए हम तो बचाना चाहिए ना, उसको बचना चाहिए मृत्यु से। बहुत उपदेश दिया पर उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने ये कहा, देखो मृत्यु जन्मवताम वीरो देहेन सहजायते आद्यवा शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव। हमारे साथ हम जब पैदा हुए तो चुप के ये अंदर से एक मौत रूपी बहन भी हमारे साथ में आई है, वो हमको पता नहीं है उसका, सबके साथ है मृत्यु देवी। आद्य आज अर्थात शतान देवा, 100 वर्ष बाद हो मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए तुम इसको क्यों मार रहे हो?
अगर तुम्हें ऐसे ही डर है तो देवकी से तो डर नहीं है ना, इसके बच्चों से है, इसके बच्चे से है, अष्टम गर्भ से है, तो मैं जो भी पुत्र होगा वो तुमको लाके दे दूंगा। वसुदेव जैसे सत्यवादी की बात सुन करके कंस जैसा दुष्ट भी प्रभावित हो गया। ठीक है, छोड़ देते, छोड़ दिया। अब पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कंस के पास ले गए, भैया ये देखो हमने जो कहा। बालक को देख करके कंस भी दयालु बन गया। अरे भाई इससे तो कोई डर है नहीं है, अष्टम गर्भ से है, ये तुम ले जाओ। अब देवताओं को फिर लगा कि ये तो ऐसे पाप करेगा नहीं तो घड़ा भरेगा नहीं, फिर कितने साल जिएगा, फिर 2-4 साल एक बच्चे में होगा, फिर 2-4 साल, 8वां बच्चा होने तक तो 30-32 साल लग जाएंगे। इसलिए नारद जी को जो है वंदना करी। नारद जी आए, नारद जी को तो गुरु मानता है कि संत हैं, ये भ्रमण करते रहते हैं। सुना कंस कैसे हो? वह ठीक है। अरे तो वो बच्चा लाए थे तुमने वापस कर दिया क्या? क्यों? अष्टम गर्भ से मृत्यु की होने की बात है, ये कमल का फूल है, अब इसकी पंखड़ी गिनो यहां से, कौन सा 8वां होता है? ऐसी पट्टी पढ़ाई उसे। अब बताओ नारद जी क्या पाप कर्म के लिए प्रवृत्त करते हैं क्या? नहीं। तो फिर ये पाप तो ऐसे कर ही रहा है, और ज्यादा पाप करेगा, ज्यादा जिएगा तो जल्दी जल्दी घड़ा भरेगा तो इसका भी पंडा ढार होगा जल्दी। इसलिए बीच में से गिनो, आखिर में से गिनो, कोई भी अष्टम गर्भ हो सकता है। समझ में आ, देखो ये लोग बहुत चतुर है, देवता लोग आए हैं इस रूप में, तुम समझते नहीं हो। और कंस की खोपड़ी में बात बैठ गई, वो वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया, पिता उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया, और जहां जो मिला उनको सताने लगे। ऐसा करते करते 6 पुत्रों का उसने संहार कर दिया। 7वें पुत्र जब बलराम जी आए गर्भ में, तो योग माया से भगवान ने आदेश दिया, इसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन करो। इससे उसका नाम संकर्षण पड़ा। अब ऐसा विज्ञान, और योग माया से कहा तुम फिर यशोदा के यहाँ प्रकट होना, तुम्हारे लोग बहुत पूजा करेंगे कलयुग के अंदर। अष्टम घर में भगवान आए हैं। अच्छा, भगवान के घर में आते हैं तो ऐसी लीला करते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है न मरण होता है, अजन्मा है भगवान, पहले ही बात समझ लीजिए। फिर हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, रामनवमी क्यों मनाते हैं? वो उस दिन प्रकट हुए दुनिया में, अपने को दिखलाया। अब कोई कपड़ा पहन के आता है क्या? मुकुट पहन के आता है क्या? धनुष बाण लेके आता है, मुरली लेके आता है? ये क्या है? भगवान अपने असली रूप में आए। अब फिर बाद में मां ने कहा कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, आप इस रूप को छिपा दीजिए। तो घर में भगवान का आना हुआ देखने में, तो सूतिका ग्रह प्रकाशित होने लगा। अब कंस आता है, देखता है तो देवकी का तेज है, रखा है, मारना चाहता है, पर विचार बदल जाते हैं उसके। अब पहरेदारों को बड़ा सावधान कर दिया। देवताओं ने चुप से गर्भ की स्तुति करी, सत्यम व्रतम सत्य सत्यम सत्यस्य योनि। भगवान जो सत्य स्वरूप है उनकी हम प्रार्थना करते हैं। ये नेर बिंदाक्ष विमुक्त मानिनो स्वयस्तु भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततो पतंत्यधो नाद सुस्मृंगयो तथा न ते माधवतावका क्वचित भ्रशंति मार्गा त्वयि बद्ध सो इत्यादि श्लोकों से भगवान की गर्व स्तुति करी। तब चले गए भाद्र मास का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार रात्रि के 12 बजे
भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब जेल में हुए। क्यों हुए? हम लोग सब जेल में हैं, ये माया का जेल है दुनिया। यहां से निकालने के लिए भगवान भी जेल में आए। वो तो जेलर जो जेल में जाता है ना, तो कैदियों को पूछने जाता है, और कैदी तो जो है सजा भुगतने जाते हैं। और कोई मंत्री जाता है, कोई बड़ा अफसर जाता है, तो वो कैदी बन के नहीं जाता है। तो भगवान कोई कर्म फल से नहीं आते हैं, वो तो अपनी स्वेच्छा से आए और लीला करके अपने धाम में चले गए। प्रकट हुए, वसुदेव जी ने बड़ी स्तुति करी, प्रभु आप ही संसार के पालन करता, संहार करता, रक्षा करता सब है। ये जीव अपने को करता समझता है, आपके चरणों में हमारी गतिमति बनी रहे, इस प्रकार से स्तुति करी। देवकी ने भी करी। ये दुष्ट कंस भी आएगा, उस आपका अनिष्ट करेगा। भगवान ने कहा इसलिए मैं इस रूप में आया हूं। तुम लोगों ने पिछले जन्म में मेरी स्तुति करी थी। पहले जन्म में तुम सुतपा वसुदेव जी थे और कृष्ण देवकी थी। उस समय इन्होंने बड़ी तपस्या करी। कहा, मैंने कहा क्या मांगते हो? कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो फिर मैं उसमें तुम्हारे पुत्र रूप में हुआ। फिर कश्यप दति के अदिति के यहाँ फिर उपेंद्र रूप से हुआ, वामन रूप से, और आज इस रूप से मैं तुम्हारे यहाँ आया हुआ। स्तुति करने के बाद देवकी ने कहा प्रभु ऐसा न हो दुष्ट आगे, आप तो इस रूप को छिपा दीजिए, आगे कुछ बालक बन जाए वो आपका अनिष्ट न करे। भगवान ने कहा वो तो मैं इसलिए आया हूँ, कुछ करेगा तो अभी उसको ही ठीक कर देंगे। बड़ी स्तुति करे, प्रेरित किया, जाओ ले जाओ गोकुल में। बालक बन गए। अब बाहर ले जाना है तो हथकड़ी खुल गई। भगवान जब आते हैं तो माया का बंधन छूट जाता है। पहरेदार सो गए, अपने आप ताले खुल गए। अब लोग कहते हैं ऐसे कैसे हुआ? देखो कई जादूगर ऐसे दिखलाते हैं। कभी देखा हो आपने जादूगरी? और भगवान कृष्ण की लीला तो ऐसे जादूगरी है, बहुत बड़ी चमत्कार की जादूगरी। एक जादूगर को देखा, बक्से में बंद कर दिया, उसको बाहर से ताला लगा दिया और उस बक्से को नदी में फेंक दिया। और थोड़ी देर बाद वो आदमी यहाँ लोगों के सामने खड़ा हो गया। कोई देखा ऐसे बताइए? खैर जो चीज बनाया भगवान ने, लोग कहते हैं कैसे बन गया? तो गप्पे हैं। एक मदारी ने एक रुमाल लिया हाथ में, साड़ी बन गई। ऐसे करता गया और साड़ी का ढेर लग गया। बोलो मैं एक मदारी हूं, मैं जब ऐसे कर सकता हूं तो भगवान तो मदारियों का भी महामदारी है बाप। जादूगरों का भी जादूगर है। ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। जमुना के नीचे किनारे आए, बढ़ रही है भाप। कहते उस समय मनी ननी बूंदें जो है बरस रही है, भादों का महीना है, स्वाभाविक है नदी में पानी अधिक रहता है। पर भगवान के लिए रास्ता दे दिया। शेष जी है पीछे से छत्र करके चल रहे हैं। नदी और बढ़ने लगी। भगवान ने अपना पैर डाला नदी के अंदर, जैसे उफनते हुए दूध में पानी डाल दो तो नीचे बैठ जाता है। पैर स्पर्श से जमुना जी नीचे बैठ गए। सीधे गए नंदालय में, सब सो रहे। जमुना की तरफ का दरवाजा खुला है, भगवत प्रेरणा से प्रेरित होकर के यशोदा जी ने सोई है। देखो वहां ये वर्णन है हमारे शास्त्रों में, हमारे आचार्यों ने कहा एक कन्या और एक पुत्र पैदा हुआ था यशोदा जी के। तो ये पुत्र जो ले करके भगवान गए, ये वसुदेव जी गए, उस पुत्र में वो लीन हो गया। वो नंदन है वो, और कन्या को लेकर के वापस आए। ये हमारे गौड़े संप्रदाय के आचार्यों ने इसको सिद्ध करा है। और जब अक्रूर लेके आते हैं भगवान को, तो वहां जो रूप था नंद महाराज के पुत्र, वो जमुना में वहां रह गए
वसुदेव जी जिनको ले गए थे वो मथुरा आते हैं और द्वारिका जाते। कृष्ण एक है, ये मत समझना 10-20 है, ये भाव समझना पहले को। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, भगवान की वाणी है, मैं वृंदावन ब्रज छोड़ के एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। वो कौन सा रूप है? वो नंद नंदन श्री कृष्ण है, जो ब्रज में ब्रजवासियों के साथ में रहते हैं। तो ये मथुरा में भगवान की एक मर्यादा की लीला है एक त्रिविध लीला है, पूर्णतर और पूर्णतम, गुड, बेटर एंड बेस्ट। बेस्ट लीला है ब्रज की, बेटर लीला है मथुरा की, और गुड लीला है द्वारिका। लौट के आए कन्या को लेके, पहरेदारों जो है ताले लग गए, पहरेदारों की नींद खुले, कन्या जो है रोने लगे, खबर करे महाराज हो गया। और कम से तो इंतजार में ही था, लड़कते ढुड़कते आया, कहाँ है? देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, तुमने 6 पुत्र मेरे मार डाले, इसको तो छोड़ दो, ये तो कन्या है, क्या करेगी तुम्हारी? अरे कन्या कैसे कन्या हो गई? जो भी है हो सकता है ये मेरा काल हो। जबरदस्ती छीना और जो पटका, हाथ से छोटे, आकाश में अष्टभुजा बन करके, एक अंश तेरे को मारने वाला तो कहीं पैदा हो ही चुका है, तो बिन निरपराध क्यों बच्चों को मार रहा है? बस ये सुन करके कंस के होश ठिकाने आ गए। ये देवता लोग भी आकाशवाणी कैसे कह देते हैं। वसुदेव देवकी को प्रार्थना करने लगे, देखो इतना दुष्ट था, अब जब देखा कि ये तो कोई और ही निकल गया, मैंने तुम्हारे इतने पुत्रों को मारा, ऐसे होगा, देखो अब तो कर्म का फल है, फिर उपदेश देने लगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो होना था भाग्य में था वैसा क्या करें। आखिर उनको जेल से छोड़ दिया वसुदेव देवकी। अब इधर अपने मंत्रिमंडल की सभा बुलाई कि भाई ऐसा हो गया, अब क्या होना चाहिए? अरे महाराज चिंता मत करो, ये पूतना, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त ये किस दिन काम आएंगे? अभी 10-15 दिन के जो बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालेंगे, बस उसमें आपका शत्रु भी मर जाएगा, निश्चिंत होकर फिर बंसी बजाएंगे अपन। तो अत्याचार शुरू होने लग गया। इधर जो है प्रातःकाल हुआ, ब्रज में सुनंदा उनकी बहन है नंद महाराज जी की, देखा बालक पड़ा, नीलमणि प्रकट हुआ है, भैया हो गया, क्या हो गया बता, पहले इनाम दो। पुत्र की खबर सुनाए, नंद महाराज ने अपना हार दिया। ब्रज के अंदर खबर लग गई, इस आई के अंदर नंद महाराज के जो है बालक हुए हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पाल के, बड़ा भारी महोत्सव मनाया जाने लगा ब्रज के अंदर। भगवान अजन्मा का जन्म होना ये विपरीत है भगवान की लीला में, विरोधी गुण है। बोलो भजन कर, बोलो नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी वाल कृष्ण लाल की जय। ब्रज की एक रेणुका पे चिंतामणि वार डारूं विश्व सेवा कुंज की बहार पे। लतन के पतन पे कोटि कल्प बार डारूं और रंभादि को बार डारूं गोपीन के द्वार पे। ब्रज की पनहारन पे रति सती बार डारूं वैकुंठ ही को बार डारूं कालिंदी की धार पे। कहत अभय राम एक राधा को जानत हो, सब देवन कुमार डारो नंद के कुमार पे।
सब देवन को वारी डारो नंद के कुमार पे। बोलो नंद के लाला की। आप सभी लोग भजन में संग देंगे, नृत्य करेंगे, क्योंकि हमारे लाला जी आए हैं, ब्रज में लाला आयो है, तो आपके जन्म को उत्सव मनाना है ना, बधाई देने जाएंगे तो ऐसे थोड़ी जाएंगे, नृत्य करते हुए जाएंगे, बढ़ावा देंगे। अरे ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। 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 हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। काली की जय जयकार, खुशी मनाए हमारे नंद के लाला जायो है। हाँ, झूठे के झूठे नंद घर आवे, झूठे के झूठे नंद घर, झूठे के झूठे नंद घर आवे। ग्वाल वाले सवर मिले आवे, ग्वाल वाले झूठे के झूठे नंद घर आवे। झूठे के ग्वाल वाले सब हिल मिल गावे, ग्वाल वाले सब हिल मिल गावे। अरे ब्रह्मानंद समान आज गज सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। मांगने के वस्तु सब ले दी, मांगने के वस्तु गावहि गीत सबहि अलबेली, गावहि गीत सबहि अलबेली। मांगने के वस्तु सब ले दी, मांगने के वस्तु सब ले दी। गावहि गीत सबहि अलबेली, गावहि गीत सबहि अलबेली। नंद द्वारे और मार्ग में कभी गीत मचायो है।
माता से प्रार्थना है आज मंगल क्रांति 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान नाचे पूरे धूम मचाए नाचे और मीठी गाने नंद जी के याद बज रही आज बधाई नंद जी के याद बज रही आज नंद जी के याद बधाई है यशोदा जी के याद बज रही आज बधाई नंद जी के याद यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे यशोदा को नूतन वस्त्र लुटावे मात यशोदा सब गोपिन को यशोदा मैया